मेरे प्यारे भक्तों, सावन के महीने में पड़ने वाली हरियाली तीज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को आता है, जब प्रकृति हरियाली से भर जाती है। इसीलिए इसे हरियाली तीज कहा जाता है। हरियाली तीज का व्रत मुख्यतः माता पार्वती द्वारा किए गए दिव्य तप की स्मृति में रखा जाता है। मान्यता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए 108 बार जन्म लिया, कठोर तप किया और अंततः शिव जी ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इसलिए यह व्रत स्त्रियों के लिए आदर्श प्रेम, तपस्या और समर्पण का प्रतीक है। हरियाली तीज व्रत के दिन पूजा पाठ व्रत भले ही मत करना, लेकिन साल के सबसे बड़े तीज व्रत में यह एक गुप्त चीज बिना किसी को बताएं चुपचाप जरूर खा लेना। खाने मात्र से ही आपके जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं, धन को लेकर या फिर किसी कारोबार को लेकर, वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे और आपके घर में भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से इतनी धन दौलत आएगी कि संभाल नहीं पाओगे। आने वाली 7 पूछते भी बैठे बैठे खाएंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी करेंगे। रूपों पैसों पर राज बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा, वह कभी खत्म होने का नाम नहीं लेगा। आपके घर में जो भी दोष हो, पितृदोष, राहु दोष, काल सर्प दोष, सभी दोषों से इस तीज व्रत पर मुक्ति मिल जाएगी। देखिए दोस्तों, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सिर्फ सही सलाह देने का। हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानना या ना मानना आपकी मर्जी। लेकिन दोस्तों, हम तो यही कहें कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। दोस्तों, हरियाली तीज का व्रत बहुत ही विशेष और शुभ फलदायी माना जाता है, क्योंकि इस दिन व्रत और पूजा करने के साथ साथ यह एक गुप्त चीज खाने मात्र से जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों, तीज व्रत के महत्व की बात करें तो हरियाली तीज का व्रत बहुत ही खास माना जाता है। अगर कोई श्रद्धा भाव से इस व्रत को करता है तो उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। खासकर जिनकी संतान प्राप्ति, वैवाहिक सुख और धन संपत्ति की इच्छाएं हैं, उनके लिए यह दिन बहुत लाभकारी है। यह व्रत सुहागन महिलाओं के साथ साथ कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को रखती हैं। इस व्रत से व्यक्ति अपने जीवन के पापों से भी मुक्ति पा सकता है। ठीक उसी तरह तीज व्रत के दिन यह चीज खाने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है और आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। वैसे तो हरियाली तीज का व्रत निर्जला रखा जाता है, लेकिन अगर आप सावन के महीने में तीज व्रत के दिन यह एक विशेष चीज खा लेते हैं तो आपके घर में धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि वह कभी समाप्त नहीं होगी। यह उपाय बहुत ही सरल और चमत्कारी है, जिसे अपने जीवन में जरूर लागू करना चाहिए। दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने अभी अभी अपनी शिव महापुराण की कथा में बताया कि आने वाली हरियाली तीज व्रत के दिन जिन लोगों के घर में खाई या बनाई जाती है, यह 3 चीज उसके घर में पूरे साल होती है। धन दौलत की वर्षा। जी हां मित्रों, यह इस बार हरियाली तीज पूरे के पूरे 144 वर्षों के बाद दुर्लभ सहयोग में पड़ने जा रहा है। तो ऐसे में इस हरियाली तीज का महत्व हिंदू धर्म के लोगों के लिए और भी बढ़ जाता है। और पूज्य गुरुजी ने कहा है कि हरियाली तीज व्रत के दिन भले ही पूजा पाठ ध्यान करना ना करना, लेकिन यह एक गुप्त चीज जरूर खा लेना। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी के आशीर्वाद से आपके घर में इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। साथ ही मित्रों, हम आपको इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हरियाली तीज के दिन ऐसा खाना घर में भूल कर भी मत बनाना, और न ही उसे खाना पूरा घर परिवार पर संकट आ सकता है। भोलेनाथ आपसे क्रोधित हो सकते हैं, आपको भोलेनाथ के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में जानिए सावन के हरियाली तीज व्रत में ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती जी की कृपा प्राप्त हो। साथ ही मित्रों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि दोस्तों, हरियाली तीज का पर्व सभी दोस्तों के लिए प्यार की सौगात लेकर आता है। इसलिए इस पवित्र महीने में भूलकर भी यह 5 काम कभी मत करना, नहीं तो कंगाल होते देर नहीं लगेगी। सावन के पवित्र महीने में आपको यह 5 काम कभी नहीं करने चाहिए। जो भी माताएं बें हरियाली तीज या फिर किसी सावन सोमवार के दिन इन 5 कामों को करती हैं तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है।
घर में कंगाली छा जाती है और जिस घर में भी यह 5 कार्य होते हैं, माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती तीज व्रत के दिन ऐसे घरों में बांस नहीं करते, उसे घर से हमेशा के लिए दूर चले जाते हैं। साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि हरियाली तीज के दिन अगर आप इन चीजों का दान कर देते हो तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर में आएगा। इसलिए हम आपको जो जानकारी बताते हैं वह बिल्कुल मुफ्त होती है। वीडियो को पूरा देखें, अधूरा ना छोड़ें। जो लोग वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, फिर उन्हें जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए जब भी कोई वीडियो देखे, उसे शुरू से अंत तक पूरा देखा करें। दोस्तों, चाहे जो भी हो जाए, लेकिन हरियाली तीज में किसी भी दिन एक छोटी सी चीज जरूर खा लेना। यकीन मानिए, यदि अगर आपने खा लिया तो आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक सकते। जी हां, इस बार 144 वर्षों के बाद सावन के पवित्र महीने में हरियाली तीज ऐसे शुभ समय में पड़ने जा रही है जो हिंदू धर्म में सबसे श्रेष्ठ महीना माना जाता है। इस हरियाली तीज पर किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाता, बेकार नहीं जाता, हमेशा लाभ ही लाभ प्रदान करवाता है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको हरियाली तीज व्रत की थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। इस बार 2025 में हरियाली तीज व्रत को लेकर लोगों के मन में बहुत कंफ्यूजन है कि यह व्रत कब रखा जाएगा, 26 या 27 जुलाई को पूजा कैसे करनी है, व्रत के क्या नियम है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और तीज व्रत में क्या नहीं खाना है। इस वीडियो में हम आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। इन सभी सवालों का उत्तर हम इस वीडियो में देंगे और साथ ही बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो तीज व्रत के दिन आपको जरूर खानी चाहिए। अगर आपने यह खा ली तो धनवान बनने से विधाता भी आपको नहीं रोक सकते। साथ ही दोस्तों, हरियाली तीज के दिन दोस्तों गाय को एक चीज जरूर ही खिलाना चाहिए। अगर आप सावन के पवित्र महीने में किसी भी दिन मौका लगे तो गाय को यह एक चीज खिला देते हो तो माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन आने के सभी रास्ते खुलते चले जाएंगे। दोस्तों, हम आपको बड़ी बड़ी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे और यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो हमें हरियाली तीज व्रत में के दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। और दोस्तों, साथ में हम आपको बताएंगे कि इस दिन एक चीज भूलकर भी नहीं खानी चाहिए। अगर आप यह चीज भूलकर भी खा लेते हो तो आपके घर में अनहोनी हो सकती है। तो ऐसा अनर्थ काम भूलकर भी हरियाली तीज व्रत के दिन मत करना और अनर्थ होने से पहले वीडियो को आप पूरा जरूर देख लेना। बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक वीडियो है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं हरियाली तीज व्रत की सही डेट टाइम के बारे में। लेकिन मित्रों, उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय कभी बताते हैं। इसलिए दोस्तों, अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर ही डाल दें और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसी प्रकार की और भी ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं 2025 की हरियाली तीज रविवार 27 जुलाई 2025 को मनाई जाएगी। यह वृत्त शुक्ल तृतीया श्रवाणा शुक्ला तृतीया में आती है। तिथि की समयावधि और मुहूर्त इस प्रकार है। घटना तारीख और समय वाराणसी के अनुसार तृतीया तिथि प्रारंभ 26 जुलाई शाम में 10:41 तक रहेगा। तृतीया तिथि समाप्त 27 जुलाई शाम तक लगभग 10:41 तक रहेगा। पूजा के लिए शुभ समय जुलाई की सुबह उदय समय से थोड़ी देर बाद तक रहेगा। 27 जुलाई के दिन भी इसी तरह सूर्य उदय और अस्त के मध्य दोपहर के आसपास यही समय होगा, जो पूजा कार्य के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। पूजा विधि घर पर सादगी से पूजा से पहले 26 जुलाई की शाम को संकल्प लें। निर्जला व्रत, ना भोजन ना जल रखें। अपने परिवार की सुख समृद्धि हेतु व्रत बांधें। प्रातः 26 जुलाई को प्रातः जल्दी उठे, शुद्ध स्नान करें और साफ सुथरे हरित वस्त्र, हरा साड़ी, चुनरी व चूड़ियां धारण करें।
पूजा स्थल गोबर से स्वच्छ करें। गंगा जल छिड़के मिट्टी या बालू से शिव पार्वती की प्रतिमा बनाएं या उनकी मूर्ति चित्र स्थापित करें। शिव जी का अभिषेक गंगा जल, पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर के साथ करें। माता पार्वती का श्रृंगार करें। बेलपत्र, धतूरा, सुपारी, अक्षत, फूल, फल, चंदन, मिठाई जैसे गहवर आदि चढ़ाएं। हरियाली टीज कथा पढ़ें या सुनें और आरती करें। सुबह से शाम तक व्रत रखें और रात्रि जागरण, भजन, कीर्तन करें। यदि संभव हो तो बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। फिर व्रत खोलें। पूजा में प्रयुक्त मिट्टी या प्रतिमा को नदी, जल स्रोत में विसर्जित करें। यह पर्व भगवान शिव और माता पार्वती की पुनर्मिलन का प्रतीक है और दूध, हरे वस्त्र, मेहंदी, झूला, भजन और गीतों के साथ मनाया जाता है। विवाहित महिलाएं पति की आयु और सुख की कामना करती हैं तथा बालिकाएं सुयोगी वर की प्राप्ति हेतु व्रत रखती हैं। मित्रों, शास्त्रों के अनुसार हरियाली तीज का व्रत सभी साल के व्रतों में से सबसे श्रेष्ठ तीज व्रत माना जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी की पूजा करने से व्यक्ति को सभी भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है एवं सभी प्रकार के रोग, अष्ट दुख, दरिद्रता से सदा के लिए मुक्ति मिलती है। साथ ही हरियाली तीज के इस अति पावन व्रत में कुछ विशेष उपाय करके व्यक्ति अपने जन्म जन्मांतर में किए गए सभी पाप कर्मों से भी छुटकारा पा सकते हैं। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय भगवान से जय माता पार्वती। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा ही बनी रहे। मित्रों, अब जानते हैं सावन के इस पवित्र हरियाली तीज व्रत में जो आपको जरूर आपके जीवन में सभी चीज आपके मन मुताबिक हो, आपके अनुकूल हो, पुत्र की प्राप्ति हो, संतान का मंगल हो, संतान के जीवन में कभी कोई परेशानी ना आए। इसलिए हर एक माता पिता को इसे एक विशेष चीज का सेवन तीज व्रत के दिन जरूर कर लेना चाहिए। साथ ही कुछ ऐसी चीज भी हैं जो आपके घर में तीज व्रत के दिन भूल कर भी नहीं बननी चाहिए, नहीं तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। कम से भोजन घर में भूल से भी ना बनाएं। लहसुन प्याज का इस्तेमाल सावन के तीज व्रत में ना ही करें तो अच्छा होगा, क्योंकि लहसुन प्याज तामसिक भोजन की श्रेणी में आते हैं जो कि भोलेनाथ तथा माता पार्वती जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसकी जगह आपको तीज व्रत में भोलेनाथ माता पार्वती जी की पूजा और प्रसाद में आप अंगूर अवश्य लेकर आए, क्योंकि अंगूर और जामुन माता पार्वती जी को बेहद प्रिय है और भगवान भोलेनाथ को 5 प्रकार के फल, जिसमें केला, अंगूर, आम, पपीता, नारियल शामिल है, अर्पित करने चाहिए। आप अपने मन के अनुसार फल लाइए, लेकिन अंगूर, केला, पपीता, आम और जामुन अवश्य होना चाहिए। पर यदि किसी कारणवश आप इनमें से कोई भी फल अर्पित ना कर पाए तो मिश्री या किशमिश का भी भोग भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को तीज व्रत में लगा सकते हैं, क्योंकि जगत के पालनहार भगवान भोलेनाथ की पूजा आपको सावन के पवित्र महीने में आपके सच्चे भाव, प्रेम एवं भक्ति को देखते हैं। आप कोई भी 5 रंग के फल ले सकते हैं, परंतु बात का आप विशेष तौर पर ध्यान रखें कि सावन के तीज व्रत में भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी को नाशपाती हमें कभी भी नहीं चढ़ाने चाहिए। इससे धन का नाश होता है, क्योंकि इस फल के नाम से ही अर्थ निकलता है नाश करने वाला फल। नाशपाती शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति किसी भी शुभ दिन खास करके तीज व्रत पर अंगूर खा लेता है उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। अंगूर में साक्षात माता पार्वती तथा भोलेनाथ जी का आशीर्वाद विद्यमान होता है, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है। इसलिए मित्रों, आप तीज व्रत के दिन अंगूर अवश्य खा लें। साथ ही साथ इस पवित्र तीज व्रत में भगवान भोलेनाथ को गन्ना अवश्य अर्पित करें। यह बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। पर यदि आपको इस समय गन्ना ना मिले तो आप गुड़ और चने की दाल का भोग भी भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को तीज व्रत में अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि गन्ना अथवा गुड़ इस दिन आप खा लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी हो ही नहीं सकती। तीज व्रत में किसी भी दिन माता लक्ष्मी जी को 5 रंग की मिठाइयां अवश्य अर्पित करें। साथ ही इस दिन माता लक्ष्मी को मखाने जरूर चढ़ाने चाहिए। जिस तरह मां लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी, उसी तरह मखाने की उत्पत्ति भी जल से हुई थी। मखाने भी कमल के पौधे से मिलते हैं।
धर्मशास्त्रों के अनुसार कमल के फूल और मखाने को बहुत ही शुभ माना जाता है। सावन के महीने पर लहसुन प्याज का खाना कोई भी मत खाना। छोटे छोटे बच्चे या गलतियां अक्सर कर देते हैं। अक्सर बाजार से डिब्बा बंद खाना खा लेते हैं या कुरकुरे आदि खा लेते हैं जिनमें लहसुन प्याज होता है। इसलिए कम से कम सावन के इस पवित्र तीज व्रत में चीजों से दूर रहे। क्योंकि मित्रों, अगर आप ही सोचिए, आप खास तौर पर तीज व्रत पर राहु केतु को अपने घर में बुलाएंगे या फिर श्री भगवान भोलेनाथ को, इसलिए अपने घर को बर्बाद जमबूझ कर ना करें कि भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए, उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पीली चीज हरियाली तीज व्रत के दिन घर में इस दिन अवश्य बनानी चाहिए। जैसे कड़ी पकोड़ा पीला हवा अवश्य बनानी चाहिए, क्योंकि इस दिन पीला रंग स्वर्ण स्वर्ण माना गया है तथा सोने चांदी के समान माना गया है, जिसे हम पीतांबरी कहते हैं। इसलिए आप खुद भी इस दिन पीले वस्त्र धारण करें। इससे आपको भगवान भोलेनाथ का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसी के साथ आपको दोस्तों एक बात तो याद रखना ही चाहिए कि तीज हरियाली तीज के दिन भूलकर भी हमें किसी से भी कर्ज नहीं लेना चाहिए। यदि हम इस पवित्र तीज व्रत में किसी से कर्ज ले लेते हैं तो पूरे साल भर हमें कर्ज में डूबे चले रहना होगा। इसलिए हरियाली तीज का त्योहार आप कर्ज मुक्त होकर ही मनाएं। साथ ही शास्त्रों में यह उल्लेख है कि माता लक्ष्मी भगवान भोलेनाथ उसी के घर में वास करते हैं जो सच्चे हृदय से भगवान भोलेनाथ को बुलाते हैं, माता लक्ष्मी को बुलाते हैं। भगवान भोलेनाथ मंत्र एक मिश्री के टुकड़े, एक चम्मच दही या फिर एक लौटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। बस आपके मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान भी कहते हैं कि कर्ज लेकर धार्मिक तीर्थ यात्रा, धार्मिक पूजा अनुष्ठान नहीं मानना चाहिए। इससे उल्टा जीवन में दोष उत्पन्न होते हैं। तो आपकी कोई भी मनोकामना हो, चाहे धन संबंधी हो, चाहे संतान से जुड़ी हो, आपकी हर एक मनोकामना भगवान भोलेनाथ अवश्य ही पूर्ण कर देंगे। आपको कौन सी गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए? मित्रों, हरियाली तीज के दिन यह 5 गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए। एवं इस दिन पति पत्नी को आपस में दूरी बनाकर रखनी चाहिए। लहसुन प्याज का खाना नहीं खाना चाहिए। सुहागन महिलाओं को बोल नहीं धोने चाहिए, इसलिए एक दिन पहले ही अपने बालों को धो लें। तुलसी का पौधा, झाड़ू, सुहाग की सामग्री या नमक कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। इस दिन बुजुर्गों के पैर छूने चाहिए। माता लक्ष्मी स्वयं श्री स्वरूप है, इसलिए इस दिन स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री स्वयं लक्ष्मी का रूप मानी जाती है। किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। तीज व्रत के शुभ दिन पर अगर कोई व्यक्ति आपके द्वार पर कुछ मांगने के लिए आए तो हो सकता है उसे व्यक्ति के रूप में माता पार्वती या भोलेनाथ हो, क्योंकि इस दिन घर घर जाकर भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती भ्रमण करती हैं और उसी घर में वास बनती है जो सच्चे हृदय वाला हो, जो दूसरों का दुख समझता हो। माता पार्वती साक्षात कन्या स्वरूप है, के दरवाजे पर भी आती है। उन्हें खाली हाथ ना जाने दे। कन्याओं को मीठा अवश्य खिलाए। माता लक्ष्मी को मीठा भोग अति प्रिय है। अपमान क्रोध का सामना करना पड़ेगा, उसे पर हमेशा मां लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। माता लक्ष्मी को लाल वस्तु से अधिक प्रेम है। धर्मशास्त्रों के अनुसार घर का कचरा इस दिन बाहर भूल कर भी ना फेंक, नहीं तो आप कंगाल हो जाएंगे। घर का कचरा अगले दिन बाहर देखना चाहिए, ठीक है ना? अब देखिए मित्रों, ही समाप्त हो जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को एक लाइक कर लीजिए।